नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं और प्रभारी राधा मोहन दास हैं। यह तो पदों पर वह व्यक्ति हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से बैठे हैं, लेकिन मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री भी हैं। और चारों तरफ जिस तरह की हालात भाजपा में बने हुए हैं, कोई कहता है कि हम अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करेंगे, वे जहां हैं वहीं रखेंगे और हम उन्हें सदाचार सिखाएंगे। और यह बात होने के एक सप्ताह के अंदर अंदर ही तबादला सूची आ जाती है लंबी चौड़ी, जिसमें IAS, RAS के तबादले कर दिए जाते हैं। यानी कि जिस नेता ने यह बात कही कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहीं रखकर सुधारेंगे, उस बात को काटते हुए सरकार आदेश निकालती है और सैकड़ों अधिकारियों को तबादले के जरिए इधर से उधर कर देती है। इससे पहले एक मंत्री के चैम्बर में एक विधायक जाते हैं और बाहर आते हैं तो दनाते निकलते हैं और कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, 4 बार मंत्री के यहां आ चुका हूं, और उसके बाद कहते हैं सब चोर है। इससे पहले एक विधायक विधानसभा के सदन में अधिकारियों पर खुलेआम वसूली के आरोप लगाते हैं। इसके अलावा 2 मंत्रियों के बीच खींचतान होती है, एक मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। अब एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता या आम कार्यकर्ता को अगर कोई अधिकारी यह कहे कि जो हो वो कर लेना, तो उसका ताव उतारने के लिए उसे गोली देनी जरूरी है। कहा जा रहा है कि अब खुद गजेंद्र सिंह शेखावत की एक समस्या है कि वे सरकार से नाराज हैं, लेकिन नाराजगी जता नहीं सकते। इसलिए नहीं जता सकते क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री हैं। दरअसल उनकी नाराजगी इस बात से बताई जा रही है कि पिछले दिनों जोधपुर मेडिकल कॉलेज में उनके बहनोई BS जोधा को प्रिंसिपल लगाया गया, लेकिन 10 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया। इस बात को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी चर्चाएं भी चली और कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को लेकर सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन खुलेआम नाराजगी नहीं जता सकते। ऐसे में वे अब अधिकारियों का ताव उतारने के लिए गोली देने की बात कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 9 महीने के अंदर भाजपा की जो सरकार है राजस्थान में, उसमें ऐसे किस्से बहुत आम हो चुके हैं जहां आपस में खींचतान बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। या यूं कहें कि सामंजस्य की बात कहें तो सामंजस्य तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा, और इसके एक नहीं बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल उठाया था कि राजस्थान की सरकार की ब्यूरोक्रेसी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ट्रांसफर नहीं हो रहे, और हमारे जो अधिकारी थे, हमने जो अधिकारी बिठाए थे, वही अधिकारी आज तक काम कर रहे हैं। इस बात पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तपाक से बोला था कि हम ट्रांसफर की लिस्ट पर काम नहीं कर रहे, हम अधिकारियों को वहीं रहकर सुधारेंगे। ऐसा ही बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया था कि हम अधिकारियों को सदाचार सिखाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं हो यह सिखाएंगे, हम ट्रांसफर पर काम नहीं कर रहे। यही बात काबीना मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कही थी कि हम ट्रांसफर से ज्यादा पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि अधिकारी जहां भी रहें अच्छा काम करें। यानी कि एक काबीना मंत्री, एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष एक सा बयान देते हैं, जिसमें लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। 3 नेता अगर कह रहे हैं तो हो सकता है भाजपा सरकार की नीति ऐसी हो कि अधिकारियों के ट्रांसफर करने के बजाय उन्हें वहीं रखकर उन्हें अच्छा काम कैसे हो यह बताया जाए। लेकिन 3 नेताओं के बयान के 1 सप्ताह भी पूरा नहीं होता है और सरकार 300 के लगभग IAS, RAS के ट्रांसफर कर देती है। यानी कि मदन राठौड़ जो कह रहे थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कह रहे थे और राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे थे, वह तमाम बातें झूठी साबित हो जाती। यह तो है एक पार्ट।
और कहा जा रहा है कि जब अशोक गहलोत ने कह दिया कि असमंजस की स्थिति है और हमारे अधिकारी जो लगाए हुए थे उन्हें नहीं हटा पा रहे हैं, यानी कि हमारी नीतियां सही थी या हमने जो फैसले लिए थे हमारी सरकार में, हमारे समय में अधिकारियों ने, वो सारे फैसले सही थे। बस यह बात शायद वर्तमान सरकार या वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुभ गई, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चुभ गई, और उन्होंने तुरंत कह दिया कि ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाए और 2 दिन बाद ही ट्रांसफर लिस्ट जारी हो जाती है। यह तो है सरकार का वह पार्ट जिसमें नेताओं के बयान और सरकार जो करना चाह रही है या करने वाली है उसके बीच में तारतम्य नहीं है। यह तो हुई वह बात। अब बात आए सरकार में मंत्री और विधायकों के बीच में खींचतान की, तो खींचतान के एक नहीं अनेक उदाहरण आपको मिल चुके हैं, देखने को मिल चुके हैं। पिछले दिनों एक विधायक आए थे मंत्री झाबर सिंह खर्रा के चैम्बर में, और जब वे वापस निकले तो बड़े तमतमाते हुए निकले और कैमरे पर ही बोल गए कि चौथी बार आ चुका हूं, जेईएनएन के नहीं लगाए जा रहे, जेईएनएन के पद खाली हैं, और इसी के साथ उन्होंने बोल दिया सब चोर हैं। यानी कि अपनी ही सरकार में विधायक सब चोर हैं वाली टिप्पणी करके सचिवालय से निकल गए। और सबसे मजेदार बात तो यह है, जब इसी बारे में मंत्री झाबर सिंह खर्रा से चर्चा की गई तो झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ट्रांसफर पर बैन है, बैन में मैं कैसे ट्रांसफर कर दूं, और साथ ही मंत्री ने एक लाचारी भरा शब्द कह दिया कि मैं सक्षम नहीं हूं, और जो कुछ भी हुआ मुख्यमंत्री को बता चुका हूं। यानी कि एक विधायक ये कह रहे हैं कि सब चोर हैं, काम नहीं हो रहे, पोस्टिंग नहीं हो रही, पद खाली पड़े हैं जेईएनएन के, और दूसरी ओर वही मंत्री कह रहे हैं जिनके विभाग से संबंधित बात विधायक ने उठाई कि मैं सक्षम नहीं हूं, मुख्यमंत्री को सारी बात बताती। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री ये कह दे कि मैं सक्षम नहीं हूं और विधायक कह दे कि सब चोर हैं, तो सरकार के अंदर क्या स्थिति चल रही है। इससे पहले जब राजस्थान में बजट सत्र चल रहा था विधानसभा का, तो बांदीकुई के विधायक ने सदन में चलते हुए टिप्पणी की थी कि अधिकारियों की ओर से खुलेआम वसूली की जा रही है। यह भी एक उदाहरण था कि जो सरकार बार बार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पिछली सरकार में माफिया चल रहा था, उस सरकार का एक विधायक कह देता है कि खुलेआम अधिकारी वसूली कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से तीसरी बार सांसद बने और केंद्रीय नेतृत्व की आंखों के तारे हैं, इसलिए दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बन गए। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार विभाग थोड़ा हल्का कर दिया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं। उनका अभिनंदन समारोह था जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र में, और वहां गजेंद्र सिंह खींवसर जो चिकित्सा मंत्री हैं वे भी मौजूद थे। उस दौरान बोलते बोलते एक बात केंद्रीय मंत्री से निकल गई कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। सिर्फ सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कह दी कि यदि कोई अधिकारी सीनियर कार्यकर्ता जाए, जिसकी पहचान पार्टी में, वह कार्यकर्ता उसके पास जाए, कोई आम कार्यकर्ता भी जाए जिसकी पहचान है, और अगर वह कह दे सामने से कि जो हो वो कर लेना, तो ऐसे अधिकारियों का ताव उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली देनी जरूरी है। और गजेंद्र सिंह खींवसर की तरफ इशारा कर दिया कि आप डॉक्टरों को देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ताव उतारने के लिए गोली देना जरूरी है। यानी कि केंद्रीय मंत्री को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सरकार के शासन के दौरान यह कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों का, कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों का ताव उतारने के लिए गोली देनी जरूरी हो जाती है अगर वे ताव में हैं। तो अब यहां भी आप बेबसी देख सकते हैं कि सरकार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इससे पहले जब मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदन दिलावर के बीच में एक ही विभागों के जो बंटवारे हुए हैं,
उन बंटवारों के दौरान तबादले और पोस्टिंग को लेकर किस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर के बीच में ठन गई थी। हालांकि बाद में लोकसभा चुनाव आए, उसमें पार्टी की हार हो गई और जो भाषण या जो बयान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिए थे उसके अनुरूप उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन वह भी एक बानगी रही है सरकार में दो मंत्रियों के बीच सामंजस्य नहीं होने की। इसके अलावा बहुत सारे विधायक कुछ दबी जबान में, कुछ कैमरे के सामने लगातार कह रहे हैं कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार बदल गई हो। यानी इतनी बड़ी टिप्पणी अपनी ही सरकार पर अगर कोई विधायक कर रहे हैं और सिर्फ 9 महीने के शासनकाल के दौरान कर रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार के प्रति नाराजगी हर सरकार में विधायकों की अपनी सरकार से होती है, कार्यकर्ताओं की अपनी सरकार से होती है, लेकिन आधा कार्यकाल या कार्यकाल समाप्त होने के दौरान ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं जब मंत्रियों के बीच में आपसी तनाव होता है, विधायक मंत्रियों में होता है, कार्यकर्ता विधायक के बीच में होता है। लेकिन सरकार का कार्यकाल अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, मात्र 9 महीने की ये राजस्थान की जो सरकार है उसमें आप कहीं भी भाजपा के कार्यकर्ता से बात कर लें, विधायक से बात कर लें और तो और मंत्रियों से बात कर लें तो एक दूसरे विभागों के मंत्री एक दूसरे से कतराते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो स्थितियां इस सरकार की बनी हुई है, जिस तरह के बयान अब तक सरकारों के आए हैं, सरकार में बैठे मंत्रियों के बयान हैं, विधायकों के बयान हैं, कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले ही सीकर भाजपा के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान जारी किया जिसमें कहा कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारी सरकार है, पुरानी सरकार ही चल रही है और हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार का क्या फायदा। यह बयान बाकायदा न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े अक्षरों में प्रकाशित हुआ है भाजपा के प्रवक्ता का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बयान को साझा करते हुए लिखा भी है कि पर्ची सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिसके खुद के कार्यकर्ता ही संतुष्ट नहीं हैं। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान में भाजपा की 9 महीने की जो सरकार है उसके हालात पिछले 9 महीने के जो हैं वे केंद्रीय मंत्री के बयान में भी झलक रहे हैं, पिछले दिनों सचिवालय में मंत्री की ओर से बोले गए शब्दों में भी झलक रहे हैं, विधानसभा में भाजपा विधायक की ओर से वसूली की बात बोली गई उसमें भी झलक रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर के बीच में विभागों के बंटवारे के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग के विवाद में भी झलक रहे हैं, और अब प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और काबीना मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ट्रांसफर नहीं करने के बयानों के बाद सरकार की ओर से लंबी चौड़ी ट्रांसफर लिस्ट निकाले जाने के बाद भी यह स्थितियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की बहुत भारी कमी नजर आ रही है। देखना यह है कि यह सामंजस्य की कमी कितने दिन चलती है और कुनबे में कलह कितने दिन तक दबी रह सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।